आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पूरे 18 साल तक एक छोटे से आइलैंड पर फंसी रही। जी हाँ, 18 साल बिना किसी इंसान के सिर्फ अपने दम पर जिंदा रही, जहां जीवित रहने की संभावना लगभग 0% थी। फिर भी इस लड़की ने अद्भुत हिम्मत दिखाते हुए ये कर दिखाया। दिन में जलती धूप, रात में कड़ाकेदार ठंड, महीनों तक भूख, चारों तरफ केवल खुला आसमान और समंदर। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जीवित रहने के लिए उसे ऐसे ऐसे काम करने पड़े जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1835 का साल था और कैलिफोर्निया के तट से कई मील दूर सैन निकोलस आइलैंड पर निकोलेनियो जनजाति पीढ़ियों से रहती आई थी। उस समय इस छोटे से द्वीप पर लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। वहां के लोग अपना जीवन पूरी तरह समुद्र और द्वीप के संसाधनों पर निर्भर करते थे। दिन में वो मछली पकड़ते, समुद्री जीवों का शिकार करते और किनारे के जाल और चट्टानों से भोजन जुटाते। कुछ छोटी मोटी फसलें जैसे आलू उगाते। जब कोई बीमार पड़ता तो द्वीप पर उगने वाली जड़ी बूटियों और पारंपरिक तरीकों से इलाज किया जाता। रात आते ही आग जलती और उसके चारों ओर लोग गीत गाते, नृत्य करते और अपने रीति रिवाज निभाते। जन्म से मृत्यु तक का हर काम इसी छोटे द्वीप में होता था। यही उनका पूरा संसार था। लेकिन साल 1814 में इस शांत और सुकून भरे जीवन पर अचानक संकट टूट पड़ा। उस साल अलास्का से आए एलिट और रूसी शिकारी द्वीप पर आ गए और वहां के लोगों और उनके संसाधनों पर हमला करने लगे। कई लोगों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाया गया, कुछ की हत्या कर दी गई और कुछ को घायल हालत में छोड़ दिया गया। इस बार बार की हिंसा और लूटपाट ने निकोलेनियो जनजाति को बहुत कमजोर कर दिया और उनकी संख्या तेजी से घट गई। 1835 तक द्वीप पर केवल लगभग 18 से 20 लोग बचे थे। इसी समय दिसंबर 1835 में एक स्कूनर जहाज जिसका नाम पैस नादा था, द्वीप के पास आया। जहाज पर आइजैक स्पार्क्स सहित कुछ स्थानीय नाविक सवार थे। उनका काम था जो बचे हैं उन्हें सुरक्षित मुख्य भूमि पर पहुंचाना। जुआना मरिया, जो लगभग 31 वर्ष की युवती थी, वो भी जहाज पर चढ़ने वाली थी। पर उसी बीच उसने देखा कि उसका एक बच्चा या कोई घायल परिवार का सदस्य जहाज तक नहीं पहुंचा। उसने जहाज के कप्तान से कहा, अभी आ जाऊंगी, और लौटने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ मौखिक किस्सों के अनुसार वो उस समय अपने एक बेटे या घायल व्यक्ति को लेने के लिए जहाज से कूदी।